नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते इस खबर की और खबर लखनऊ से है, जहां नेशनल फेडरेशन ऑफ रिटायर्ड इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया मध्य क्षेत्र की क्षेत्रीय आम सभा की बैठक होटल सागर सोना एल्डिको ग्रीन गोमती नगर लखनऊ आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तर मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी 12 मंडलों के प्रतिनिधि और पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में NFIFWI के राष्ट्रीय महासचिव विवेक सिंह, वहीं राष्ट्रीय संयुक्त सचिव ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय सलाहकार नवीन झिंगरन, NFIFWI उत्तर मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष मनीष रस्तोगी, क्षेत्रीय सचिव संजय शाही सहित अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। बैठक की अध्यक्षता NFRIFWI के क्षेत्रीय अध्यक्ष पतंजलि द्वारा की गई, जबकि क्षेत्रीय सचिव अरुण जैन ने सचिव का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए संगठन की गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। इस अवसर पर NFIFWI लखनऊ मंडल के अध्यक्ष अमिताभ दीक्षित और मंडलीय सचिव संजीव सक्सेना और NFRIFWI लखनऊ मंडल के अध्यक्ष DC श्रीवास्तव, सचिव RK यादव सहित अन्य पदाधिकारियों द्वारा सभी विशिष्ट अतिथियों, प्रतिनिधियों और उपस्थित सदस्यों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया गया। बैठक के दौरान संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों, भविष्य की कार्य योजना, सेवानिवृत्त फील्ड वर्कर्स के हितों से संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए विचार विमर्श किया गया। नेशनल फेडरेशन ऑफ रिटायर्ड इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ उत्तर मध्य क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल की क्षेत्रीय आम सभा में अगले 3 सालों तक उनके लिए निम्न पदाधिकारी नेशनल फेडरेशन ऑफ रिटायर्ड इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ उत्तर मध्य प्रदेश नेशनल फेडरेशन ऑफ रिटायर्ड इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ उत्तर मध्य क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल की क्षेत्रीय आम सभा में अगले 3 सालों के लिए निम्न पदाधिकारी सर्व समिति से चयनित हुए, जिनमें संरक्षक AS भदौरिया, अध्यक्ष पतंजलि गहोई, उपाध्यक्ष अरुण जैन, क्षेत्रीय सचिव सुदीप जोशी, संयुक्त सचिव SC शर्मा, रविशंकर श्रीवास्तव, रविंद्र कुमार मिश्रा, स्थानीय सचिव संजय मेहरोत्रा, कोषाध्यक्ष दीपक जोशी और क्षेत्रीय सलाहकार VP सिंह जी सबने एक स्वर में LIC प्रबंधन से साथियों की समस्त समस्याओं को उठाने का दृढ़ संकल्प लिया। संगठन की सर्वोच्च भावना के साथ एक अति सफल और सुसज्जित संगोष्ठी का समापन हुआ। हमारी जो मीटिंग है ये भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतर्गत रिटायर्ड विकास अधिकारियों की जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया पर जो ट्रेड यूनियन के अंतर्गत पंजीकृत है। NFIRDO रिटायर्ड नेशनल फेडरेशन की जो यूनियन है उसकी नॉर्थ सेंट्रल जोन के 12 डिवीजन के रिटायर्ड विकास अधिकारियों की आज जोनल काउंसिल संपन्न हुई। इसमें हम लोगों ने बहुत से प्रस्ताव पास किए हैं। नए हम लोगों ने अध्यक्ष और सेक्रेटरी का चयन किया है। श्री पतंजलि जी जो है अध्यक्ष चुने गए हैं और हमारे सुदीप जोशी जी हल्द्वानी से इसके जोनल सेक्रेटरी चुने गए हैं। हमारे बगल में हमारे इस संगठन के ऑल इंडिया रिटायर्ड संगठन के जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप है और हमारे जो विकास अधिकारियों का संगठन है उसका मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ और बगल में हमारे शाही जी हैं, जोनल सेक्रेटरी हैं। हम लोगों ने आज की इस बैठक में रिटायर्ड विकास अधिकारियों की जो समस्याएं हैं, पेंशन का अपडेशन, जो सबसे बड़ा जो है विकास अधिकारियों के लिए जो है इनजस्टिस है। पूरे देश में सभी संवर्ग के लोगों को, चाहे वो PSU सेक्टर के हों, चाहे वो किसी भी सरकारी सेवा में काम करते हैं, जब भी उनका वेज रिवीजन होता है तो उनकी पेंशन का ऑटोमेटिक अपडेशन होता है। परंतु केवल और केवल भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारियों का जो है, न केवल विकास अधिकारियों का क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 का जो है समय समय पर वेज रिवीजन के समय पेंशन अपडेशन नहीं हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, सभी क्लास को सुविधाएं अलग मिली हुई है, बट विकास अधिकारी की सुविधाएं जो है, विकास अधिकारी हमारा चूंकि उसकी एवरेज एज जो है 33 साल होती है, 34 साल होती है, वो एजेंट कैटेगरी से भी आता है या उसको डिसइंसेंटिव भी मिलता है। तो जब वो रिटायर होता है तो उसको वो टर्मिनल बेनिफिट, वो उसको आफ्टर रिटायरमेंट वो बेनिफिट नहीं मिल पाती है जो निगम में अन्य क्लास के कर्मचारियों को मिलती है। तो इन आज की इस सभा में इस पर चर्चा की गई, रेजुलेशन पास किया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि हम इसकी लीगल ओपिनियन ले चुके हैं और अगर भारत सरकार, चूंकि पेंशन या भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में कोई निर्णय जो है भारत सरकार लेती है, अगर भारत सरकार ने हमारे इश्यूज पर ध्यान नहीं दिया तो हम इसकी लीगल ओपिनियन लेंगे और हम इसको जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट पे अपने मांगों को जो है याचिका के
अंतर्गत उसको रखने का काम करेंगे। और हमारा जल्द ही एक डेलीगेशन इस रिटायर्ड यूनियन का माननीय वित्त मंत्री जी से भी मिलेगा, निर्मला सीतारमण जी से, और विकास अधिकारियों की सर्विस कंडीशन की विसंगतियों के बारे में चर्चा करेगा। और विकास अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद जो है उनको क्लास 1 और क्लास 3 जैसा एट पार पेंशन और सारी सुविधाएं दिया जाए, इस पर आज हम लोगों ने निर्णय लिया है। रिटायर्ड डेवलपमेंट ऑफिसर्स का अभी तक कोई संगठन नहीं था। 19 जनवरी 2024 से इस संगठन का निर्माण हुआ। उसमें पहले भी हम एडॉक कमेटी में प्रेसिडेंट थे। आज निर्वाचन चुना हुआ है। ये विकास अधिकारियों विकास अधिकारी हैं, उनका ये एकमात्र संगठन है जो पंजीकृत है और इसका 2 साल बाद इसकी आम सभा हुई है और इस एजीएम में पुनः नए पदाधिकारियों का चुनाव हुआ है, जिसमें आदरणीय गवई जी को अध्यक्ष और मुझे सेक्रेटरी चुना गया इस क्षेत्र का। और ये संगठन विकास अधिकारियों के अवकाश प्राप्त करने के बाद भी जो समस्याएं रहती हैं और वो समस्याएं बाकी कैडर से बिल्कुल अलग होती हैं, तो उनके लिए एक एक्सक्लूसिव संगठन की जरूरत आवश्यकता महसूस की गई थी। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए संगठन। मैं ज्ञानेन्द्र प्रताप, ऑल इंडिया ज्वाइंट सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ रिटायर्ड इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया का आज इस सागर सोना होटल में उत्तर मध्य क्षेत्र का मतलब है उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल, उसके समस्त रिटायर्ड विकास अधिकारी आज यहाँ पे उपस्थित हैं। उद्देश्य मात्र इतना है कि सेवानिवृत्त होने के बाद में साथियों को दिन प्रतिदिन जो दिक्कतें महसूस होती हैं, चाहे वो पेंशन की विसंगतियाँ हों, चाहे उनको आगे आने वाले स्वास्थ्य लाभ के लिए या किसी भी अन्य जो भी सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए सेवानिवृत्त के बाद में, उसके लिए एक आज उत्तर मध्य क्षेत्र ने संगठन का स्थापना भी करी है, जिसमें कि पतंजलि गवई जी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हुए हैं और श्री सुदीप जोशी जी जो अल्मोड़ा हल्द्वानी डिवीजन के हैं वो हमारे जोनल सेक्रेटरी हुए निर्वाचित हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये जो संगठन की स्थापना हुई है वो उत्तर मध्य क्षेत्र के लिए तो काम करेगी और इसकी दूर गूंज जो है पूरे राष्ट्र में विकास के उत्थान के लिए निरंतरता के साथ कार्य करती रहेगी। आज उत्तर मध्य क्षेत्र जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों प्रदेश आते हैं, उसके रिटायर्ड विकास कार्यों की आज एक क्षेत्रीय आम सभा आहूत हुई, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने भी अपने विचार रखे और जो नवनियुक्त सेवानिवृत्त संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष और क्षेत्रीय सचिव ने भी विचार रखे। मैं विकासकारी संगठन की तरफ से, नेशनल फेडरेशन की तरफ से समस्त यहाँ पधारे हमारे सेवानिवृत्त साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही इस शानदार सभा का आयोजन के लिए मैं नवीन झिंगरन सहित लखनऊ मंडल के अध्यक्ष सचिव संजीव सक्सेना जी, अमिताभ दीक्षित सहित पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं। लखनऊ से सीनियर संवाददाता बॉबी लॉरेंस की रिपोर्ट। उत्तर मध्य क्षेत्र की आम सभा ने संगठन की मजबूती और आगामी कार्य योजना को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया, जिससे सेवानिवृत्त इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स के हितों की सुरक्षा और संगठन का सशक्त भविष्य सुनिश्चित होगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।